तुम्हारी इस एक गलती की वजह से कल का तुम्हारा पेपर खराब जा सकता है। लिटरली सारी चीजें, सारी लेक्चर्स को अच्छे से समझने के बाद भी तुम्हारा हिंदी का एग्जाम खराब जा सकता है। और वो सबसे बड़ी गलती क्या? मात्राओं की गलती। स्टूडेंट सबसे ज्यादा स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं हिंदी के सब्जेक्ट में। ये इंग्लिश का सब्जेक्ट नहीं है कि आराम से लिख के आ जाओगे। हिंदी के सब्जेक्ट में तुम्हारी सीनियर्स ने भी पिछले साल बहुत मिस्टेक किया था और मेरे को बोला था कि यार भैया स्पेलिंग में मिस्टेक हो गया है ना। तो तुम लोगों को वो गलती नहीं करना है। एक क्वेश्चन का जवाब दो कि कितने स्टूडेंट्स ने तुम में से लिखकर प्रैक्टिस किया हिंदी को? मेजॉरिटी स्टूडेंट नहीं लिखा है भैया। एक और बताओ कितने को क ख ग एंड तक आता है? मेजॉरिटी स्टूडेंट नहीं पता है भैया। तो ये सारी चीजें नहीं पता तो मात्राओं की गलती तो होगी ना। तो इस वीडियो को मैं तुम लोगों को ये बताऊंगा कि कैसे तुम लोग हिंदी के स्पेलिंग मिस्टेक से बच सकते हो। ठीक है, मैं तुम लोगों का बेसिकली ऐसे ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जो लास्ट मिनट में तुम लोगों के काफी काम आ सकते हैं। बस कुछ चीजों को ध्यान रखना। तुम्हारा स्पेलिंग मिस्टेक इतना होने वाला होगा तो वो इतना हो जाएगा, है ना। बहुत नेग्लिजिबल करके आओगे। तो एंड तक वीडियो को देखना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला चीज तुम लोगों को क्या ध्यान रखना है, ये शॉर्ट टर्म तरीका है, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा एग्जाम जो है वो बहुत पास है। सबसे पहला चीज क्या है, अगर स्पेलिंग पर डाउट है तो सीधे तुम लोगों को शब्द को चेंज कर देना है। इसका क्या मतलब है भैया? ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर तुम लोगों को कोई भी स्पेलिंग जो है, कोई भी शब्द का स्पेलिंग जो है वो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है तो सीधे ना शब्द को बदल दो। ठीक है, एक शब्द को लिखने का ना अलग अलग शब्द होता है हिंदी में। ठीक है, एक चीज को लिखने का अलग अलग तरीका होता है हिंदी में। तो तुम लोगों को इजी तरीका को हमेशा चुनना है। सिंपल सा उदाहरण देता हूं तुम लोगों को, आवश्यक। अब यार ये वाला जो शब्द है बहुत डिफिकल्ट है, स्टूडेंट यहां पे फंस जाएंगे, स्पेलिंग मिस्टेक कर देंगे। लेकिन आवश्यक की जगह एक दूसरा शब्द जरूर तुम लोग इस्तेमाल कर सकते हो। जरूरत वाला जो स्पेलिंग है इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे जो प्रोबेबिलिटी होगी मार्क्स कटने का, स्पेलिंग गलत होने का, वो कम हो जाएगा। समझ लो। नेक्स्ट है परिस्थिति। ठीक है, इस पे मेजॉरिटी स्टूडेंट गलत कर देंगे लिखने बोलूंगा तो, लेकिन इसके जगह तुम क्या लिख सकते हो, है ना। एक शब्द को, मेरा कहने का मतलब है कि एक शब्द को लिखने के अनेक तरीके हो सकते हैं। तो इजी वाला तरीका ढूंढना है। वास्तविकता, ये एक और शब्द है, इसे लिखने का तरीका हो सकता है सच्चाई। ठीक है, उद्देश्य, इसे लिखने का तरीका हो सकता है लक्ष्य, है ना। उद्देश्य में फंस जाएंगे लोग, लेकिन लक्ष्य बोलूंगा लिखने तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट लिख देंगे। तो ऐसा तरीका ढूंढो, ऐसे शब्द ढूंढो जो तुम लोगों का इजी हो लिखने में, है ना। समझ गए? पहला चीज है ध्यान में रखना इस चीज को कि इजी इजी शब्दों का चयन करो हिंदी के एग्जाम में एंड उसे लिखने की कोशिश करो ताकि स्पेलिंग मिस्टेक कम से कम हो। क्लियर है भैया? चलो भाई आगे चलते हैं। सेकंड, तुम लोगों को क्या करना है, शब्दों को तोड़कर पढ़ो। ठीक है, एक शब्द है ना, उसे सीधे लिखने मत चले जाओ। अगर डिफिकल्ट शब्द है, बाय चांस लिखना ही है, तो उसे तोड़कर लिखो, यानी कि खुद में हिज्जा करके लिखो। कैसे? एक एग्जांपल देता हूं कि अगर तुम्हें निश्चित लिखना है तो उसे तुम लोगों को सिंपली से प्रोनाउंस करना है निश्चित। ठीक है, तो नी दिख रहा है, नी कौन सा दिख रहा है? नी समझ आ रहा, छोटी नी, है ना। सच ये भी दिख रहा है, और त। ठीक है, तो ऐसे तुम लोगों को क्या करना है, शब्दों को तोड़ के जाना है जिससे तुम लोगों को चीजों को समझने में इजी हो। एक और एग्जांपल देता हूं, आवश्यक। आवश्यक को तोड़ के देखो, आवश्यक, आ रहा है यानी कि बड़ा आ रहा है। ठीक है, वश्यक, व आ रहा है, क्लियरली पता चल रहा है। शक, श आ रहा है, छोटा सा, और या, ठीक है, और का। ठीक है, तो आई नो कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट चीजों को जो है वो तोड़ के ट्राई करो, काफी ज्यादा हेल्प आउट मिलेगा। समझ गए दूसरा टेक्निक? तीसरा पे चलते यार। शब्द सीमा में यानी कि तुम लोगों को रखना है अपने उत्तर को शब्द सीमा में। अगर तुम लोगों को 30 वर्ड का शब्द सीमा लिखा हुआ है तो 50 वर्ड लिखोगे तो प्रोबेबिलिटी है कि 50 वर्ड में ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, हाई चांस है कि तुम्हारे स्पेलिंग गलत होगा। तो इसलिए शब्द सीमा जितना भी प्रश्न में गिवन है उसे फॉलो करो। ज्यादा लिखोगे तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी स्पेलिंग मिस्टेक की, हिंदी स्पेलिंग मिस्टेक की। तो कम लिखने का कोशिश करो। ठीक है, और क्या करना है, लंबे वाक्य में ज्यादा स्पेलिंग मिस्टेक होता है तो वो चीज ध्यान रखना, छोटे वाक्य में कम स्पेलिंग मिस्टेक होता है। क्लियर है? समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, चौथा पॉइंट है प्रश्न में लिखे शब्दों को उठाओ।
ठीक है। तुम्हारा जो प्रश्न है उस पर कुछ ना कुछ शब्द तो मेंशन होता है, तो ट्राई करो कि उसमें से मेजॉरिटी शब्द को उठा लो, अगर जिनका स्पेलिंग का बहुत ज़्यादा लफड़ा है, ठीक है, मेजॉरिटी शब्द को उठाओ, जिससे तुम लोगों का कम से कम स्पेलिंग जो है खुद से ऐड करना होगा और इससे तुम लोगों का स्पेलिंग मिस्टेक से बच सकते हो तुम लोग। ठीक है भैया, आगे बताइए। जल्दी जल्दी मत लिखो। आई नो हिंदी का पेपर लेंदी रहता है, बट यार ट्राई करो कि एंड में तुम्हारे पास ढेर सारा जो टाइम है बच जाता है अगर टाइम, तो धीरे धीरे सोच समझ के लिखने की कोशिश करो। तुम लोगों का ऐसे राइटिंग भी आएगा एंड में, ठीक है, तो उसमें क्या करोगे, उसमें तुम लोगों को सोच समझ के लिखना है, चयन करना शब्दों को। जल्दी जल्दी में ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक होता है, तो सोच समझ के लिखना। ठीक है, नेक्स्ट क्या, कठिन शब्दों को रफ में लिख लिया करो। अगर कोई शब्द लिखना ही है तुम लोगों को, तो पहले एक दो बार रफ में लिख के ट्राई कर लिया करो। तुम्हें खुद थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि ये सही शब्द मैंने लिखा है कि गलत शब्द लिखा है। अगर डाउट होता है तो शब्द को सीधे चेंज कर दो। ठीक है, 2-3 बार रफ में लिख के ट्राई करने की कोशिश करो। तुम लोगों को खुद पता चल जाएगा कि भाई ये वाला शब्द तो मैंने देखा था अपने बुक में या फिर कहीं पे भी, है ना। ये चीज करने की कोशिश करो। चलो भैया, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट तुम लोगों का है सुपर डुपर। तुम लोगों का ऐसे शब्द जो ज्यादा गलती होते हैं, ठीक है, तुम लोगों के हमेशा जो उत्तर है या तुम्हें उसमें क्योंकि डालना पड़ता है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो यहाँ पे स्टूडेंट गलती कर देते हैं क्योंकि शब्द को। इसमें तुम लोगों को ऊपर ओ की मात्रा डालना है, तो ये चीज याद रख लो। इसलिए में भी स्टूडेंट बहुत गलती करते हैं, ये डिफिकल्ट वर्ड समझ लेते हैं। इसलिए में तुम्हें क्या करना है, ये वाला शब्द लिखना है। तो कुछ ऐसे कॉमन शब्द होते हैं जो ज़्यादा रिपीट होते हैं, तो उन्हें प्रैक्टिस कर लो। आवश्यक, ठीक है, स्टूडेंट इस पे भी गलती करते हैं। विद्यालय, इस पे भी गलती करते हैं। देख लो, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जहाँ पे मेजॉरिटी गलती होती है। ठीक है भैया, समझ गए। अब एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि भाई यार थोड़ा सा आराम से लिखना हिंदी के एग्जाम को, ठीक है। इतना भी आराम से मत लिखना कि पेपर छूट जाएगा। लेंदी होता है पेपर, तो यानी कि बस मेरा ये कहने का तरीका है कि तुम लोग सोच समझ के लिखना है, ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, है ना। बहुत ही मेहनत से तुम लोगों ने पढ़ाई की है हिंदी के लिए, तो उसे जाया मत जाने देना, है ना। हमारा टारगेट क्या था, अच्छा मार्क्स हिंदी पे लाना, तो अपने मात्राओं के गलतियों पे सीमित रखना, है ना। तुम्हारा एक एक गलती बहुत महंगा पड़ सकता है। होप सो ये वीडियो तुम लोगों को हेल्प आउट किया होगा। प्लीज चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं। तो यार अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।